बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9th एंड टॉपिक मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की थी, क्या क्या काम सर अंजाम दिया था। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट की पिक्चर्स देखते हैं जिसमें बू अली सीना ये सारे शामिल हैं। तो ये कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट की पिक्चर्स हैं। आगे फर्दर हम ये देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम सर अंजाम दिए थे। नेक्स्ट है मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। मुस्लिम साइंटिस्ट contributed a lot of knowledge to the science of biology and medicine from 8th to 15th century। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया था। इसके अलावा काफ़ी सारी बायो की ब्रांचेस में और इसके अलावा मेडिसिन्स में, यानी कि जैसे कि डॉक्टर की फील्ड में इस तरह, या मेडिसिन्स की ड्रग्स वगैरह की फील्ड में उन्होंने काफ़ी सारा काम सर अंजाम दिया था। आगे कुछ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम बता रहे हैं, जैसे कि फ़र्स्ट वन जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक असमई, बू अली सीना, अबू उस्मान उमर अल जहेज़, अल फराबी, अब्दुल कासिम अली जहरवी, इब्न अल हैतम, अली बिन ईसा, इब्न नफीस। ठीक है, ये हमारे पास 9 मोस्ट फेमस साइंसदान हैं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था और बहुत ज़्यादा इन्होंने साइंस को काफ़ी तरक्की दी थी इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान का जो टाइम पीरियड है तो वो ये है कि ये 721 AD ईरान में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 815 AD को इराक़ में। ठीक है, अब इन्होंने जो मेडिसिन की प्रैक्टिस वगैरह की थी, मेडिसिन वगैरह पे, ड्रग्स वगैरह पे जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन हासिल की थी वो कहाँ से हासिल की थी, इराक़ से। नेक्स्ट ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाई थी कि केमिस्ट्री में जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनसे हम लोग कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ही आल्सो रोट नंबर ऑफ़ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इन्होंने इसके अलावा प्लांट्स पे और एनिमल्स पे भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी। तो उनमें से कुछ अल नबातात और अल हैवान सर फहरिस्त हैं। ठीक है, ही वाज आल्सो एन, इसके अलावा ये क्या क्या थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फार्मासिस्ट भी थे और इसके अलावा फिजिशियन भी थे। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? एस्ट्रोनॉमर वो लोग होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, खला में या आसमान में ऊपर स्टार्स वगैरह पे स्टडी करते हैं या सियारों पे स्टडी करते हैं। इन सब पे स्टडी करने वाला कौन होता है? एस्ट्रोनॉमर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फार्मासिस्ट क्या होते हैं? फार्मासिस्ट वो होते हैं, फार्मासिस्ट या जो वर्ड है वो फार्मा से निकला है, देन फार्मा मीन ड्रग्स। ठीक है, सो ड्रग्स पे स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? फार्मासिस्ट। नेक्स्ट है फिजिशियन। फिजिशियन क्या होते हैं? एक मेडिकल डॉक्टर हम लोग ले सकते हैं इनको। क्या होते हैं? ये मेडिकल डॉक्टर होते हैं। सो ये थे जाबिर बिन हयान। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ अब्दुल मालिक असमई। अब्दुल मालिक असमई की साथ में पिक्चर भी दिखाई गई है। अब ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो थी 740 AD में ये पैदा हुए थे बसरा में, इराक़ में, और 828 AD में बसरा में, इराक़ में ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ही वॉज़ रिगार्डेड एज स्पेशलिस्ट इन एनिमल साइंस। ठीक है, ये एनिमल साइंस की इनको कहा जाता है, ये स्पेशलिस्ट थे, एनिमल साइंसेस के स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, प्लांट्स पे भी लिखी थी, एनिमल्स पे भी लिखी थी, मगर जो सर फहरिस्त 4 इनकी किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं? अल हेल, अल इबल, अशा एंड अल वहूश। अल हेल जो है तो वो इन्होंने हॉर्सेस पे लिखी थी। अल इबल जो है ये इन्होंने कैमल्स पे लिखी थी। अशा जो है उन्होंने शीप पे लिखी थी। और इसके अलावा अल वहूश जो है इन्होंने एनिमल्स पे लिखी थी, वाइल्ड एनिमल्स पे, जो जंगली जानवर होते हैं उन पे। ठीक है, खलाकुल इंसान, इसके अलावा इनकी एक और किताब थी। उस किताब में इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स लाइक आई, नोज़, ईयर एट्सेट्रा, और इनके फंक्शंस को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था।
सो नेक्स्ट है हमारे पास बू अली सीना। बू अली सीना की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 22 अगस्त 980 एडी अफशोना उज़्बेकिस्तान में इनकी बर्थ हुई थी। इसके अलावा जो इनकी डेथ है, डेट ऑफ डेथ है वो है 22 जून 1037 ईरान में। ठीक है, इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी? ही वॉज एमंग द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट एंड हिज मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में भी काफ़ी इन्होंने नाम कमाया। इसके अलावा इन्होंने मुस्लिम साइंटिस्ट, काफ़ी ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे ये। नेक्स्ट इनकी कंट्रीब्यूशन है, ही वाज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स में भी एक्सपर्ट थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में भी एक्सपर्ट थे, फिज़िक्स में भी एक्सपर्ट थे और पैलेंटोलॉजी में भी एक्सपर्ट थे। ये जो इसकी ब्रांचेस हैं ये फर्दर पीछे आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ही वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ द आई। ठीक है, इन्होंने आई की 130 डिजीज़ भी आई थिंक इन्होंने डिस्कवर की थी और उसके अलावा उन आई की स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीज़ के बारे में भी इन्होंने नॉलेज हासिल किया था और स्टडी की थी। इनकी जो किताब है अल कानून फिल तिब, जो इनकी मोस्ट फेमस क्या है किताब है। नेक्स्ट है हमारे पास अबू उस्मान उमर अल जहेज़। इनका जो टाइम पीरियड है 776 टू 868 टू 869 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, बर्न इनकी हुई थी बसरा में और जो इनकी डेथ है वो भी बसरा में हुई थी। ठीक है, ही रोड द फेमस बुक अल हिवान इन विच ही डिस्क्राइब हिज ओन ऑब्जर्वेशन ऑन एनिमल्स सच एज सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिश इन रिवर टाइग्रस। ठीक है, रिवर टाइग्रस कहते हैं दरियाए दजला को। ठीक है, दरियाए दजला में इन्होंने क्या की थी? अपनी ऑब्जर्वेशन, जो एनिमल्स पे इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो उन्होंने डिस्क्राइब की थी, लिखी थी उन्होंने। अपनी जो किताब अल हिवान है उसमें इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी थी। ही डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ एन एंट। ठीक है, इसके अलावा लाइफ सिस्टम एक एंट का, कि वो एक कैसे बनती है, वो कैसे छोटी होती है, कैसे वो मैच्योर हो जाती है, उससे कैसे फर्दर दूसरी एंट बनती है, ये सारा उनका जो लाइफ सिस्टम होता है ये क्या किया था उन्होंने? डिस्क्राइब किया था एंट का। नेक्स्ट है हमारे पास अल फराबी। अल फराबी जो है तो इनका जो टाइम पीरियड है 870 एडी टू 950 एडी। एडी जो है तो आफ्टर डेथ की बात हो रही ईसा इस्लाम का। ये जो पहले कैलेंडर होता था तो ये ईसा इस्लाम की डेथ के बाद का जो कैलेंडर होता था वो एडीज़ में होता था। ठीक है, फराब के इलाके में ईरान में ये पैदा हुए थे और डमेस्कस साइरिया में इनकी डेथ हुई थी। इनकी कंट्रीब्यूशन है, ही वॉज आल्सो एन साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और इसके अलावा म्यूज़िक स्कॉलर भी थे। ही रोड 2 बुक्स। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? किताबुल नबातात, जो कि इन्होंने प्लांट्स के बारे में लिखी थी, और दूसरी है किताबुल हैवानात, जो कि इन्होंने एनिमल्स के बारे में लिखी थी। ये थे अल फराबी। नेक्स्ट है दैट इज़ अब्दुल कासिम अली ज़हरवी। अब्दुल कासिम अली ज़हरवी की जो टाइम पीरियड है 936 टू 1004 जो है वो इनकी क्या है? टाइम पीरियड है। और स्पेन में इनकी बर्थ भी स्पेन में हुई थी और डेथ भी इनकी स्पेन में हुई थी। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अल ज़हरवी। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ज़्यादातर इनका जो जाना जाता है अल ज़हरवी के नाम से जाना जाता है। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, इनको एज अ फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो सर्जरी थी, सबसे पहली सर्जरी इन्होंने की थी, दैट्स व्हाई इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ही वॉज फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक हिस्सा है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक हिस्सा है, एक पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, लास्ट पार्ट है। उस पार्ट में से क्या है, जो किडनी स्टोन होते हैं उनको रिमूव करने का इन्होंने तरीका बताया था। ये थे हमारे पास अब्दुल कासिम अली ज़हरवी। नेक्स्ट है इब्नुल हैतम। अब इब्नुल हैतम का जो टाइम पीरियड है वो जुलाई 1965 एडी टू मार्च 1040। अब इजिप्ट में इनकी डेथ हुई थी और बसरा इराक में इनकी क्या हुई थी? बसरा इराक में इनकी क्या हुई थी?
बर्थ हुई थी। इनकी कंट्रीब्यूशन थी, ही वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, मुस्लिम दुनिया के ये आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। ही वॉज एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ये ऑप्थोमोलॉजिस्ट भी थे। ऑप्थोमोलॉजिस्ट क्या कौन होते हैं? जो कि पर्सन हु ट्रीट आई डिजीज़, जो आई डिजीज़ ट्रीट करते हैं उनको ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट ही corrected the Greek concept of vision locating retina at the site of vision। ठीक है, इन्होंने ग्रीक कंसेप्ट होता था रेटिना के बारे में, जो ग्रीक कंसेप्ट होता था वो भी इन्होंने करेक्ट किया था कि आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, बल्कि इन्होंने करेक्ट करके बताया था रेटिना के बारे में। विजन यानी कि हमारी जो आई साइट होती है उसमें रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसकी जो फेमस बुक्स थी वो कौन सी थी? किताबुल मनाजिर और किताबुल हिकमा। वी वर ट्रांसलेटेड इनटू फ्यू लैंग्वेजेस। इसके अलावा वो जो बुक्स थी ये काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। नेक्स्ट है हमारे पास अली बिन ईसा। अली बिन ईसा का टाइम पीरियड है 940 to 1010 AD। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन, ही वॉज वेल नोन आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट भी थे। ही वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ आई। इन्होंने भी आई की स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे और उसकी डिजीज़ पे काफ़ी काम किया था। 130 डिजीज़ इन्होंने क्या की थी अपनी बुक में राइट डाउन की थी। ठीक है, डिस्क्राइब की थी 130 डिजीज़। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड इंटू मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस। और जो इन्होंने किताब लिखी थी वो काफ़ी सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई थी बाद में। नेक्स्ट है इब्न नफीस। इब्न नफीस जो कि लास्ट साइंटिस्ट हैं आई थिंक आपकी बुक में। सो इनका जो टाइम पीरियड है वहाँ 1213 to 1288 साइरिया में ये पैदा हुए थे और कायरो इजिप्ट में इनकी डेथ हुई थी। इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, ही डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड जैसे सर्कुलेट करता है वो क्या हुई थी, इन्होंने डिस्क्राइब की थी। ही इज़ मोस्टली फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन थी ब्लड बॉडी की वो सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब की थी। पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी थी? हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड का जाना और लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ आना, दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसको सबसे पहले डिस्क्राइब इब्न नफीस ने किया था। ही वॉज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी फिजोलॉजी। इनको सर्कुलेटरी फिजोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। सो ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।